जय हिंद साथियों, मैं मनोज कुमार चौरसिया इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ाएंगे आपको घन क्यूब ट्रिक। वो भी एक दो नहीं, पूरे 3 प्रकार की ट्रिक बताएंगे, 3 प्रकार की। तो देखते हैं पहले ट्रिक। इसके लिए आपको 1 से 9 तक का क्यूब याद रहना चाहिए। नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं है, यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। देखते हैं, पहला 1 का क्यूब देखते हैं। पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। साथ ही इसमें ज़्यादातर क्यूब आपको याद ही होगा। 1 से लेकर 5 तक का क्यूब सबको याद रहता है। 6, 7, 8, 9 का और याद कर लीजिएगा। नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। साथियों, हम लोग देखते हैं पहले ट्रिक। पहले ट्रिक पहले ट्रिक क्यूब निकालने की, घन निकालने की। जैसे हमको 12 का क्यूब निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे? इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 1 है। तो इकाई के अंक अर्थात 2 का हम क्यूब लेते हैं। 2 का क्यूब लेते हैं, 8 आ जाता है। और यहाँ एक डिजिट में है, ये दाहिने अंक का क्यूब 3 अंकों में आएगा। तो 3 अंक नहीं है तो 2 जीरो लगा देंगे। और फिर 1 का क्यूब 1 होता है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? इसका 1 का, 2 का और 3 का और 12 का अर्थात 12 का, इन सबका गुणा करके जोड़ देंगे। दूसरा स्टेप देखते हैं। इसमें 1 × 2 × 3 × 12। 1 दूनी 2, 2 3 6, 12 × 6 = 72। यहाँ इकाई के अंक को छोड़ करके, यानी कि 8 के नीचे छोड़ करके, एक अंक छोड़ करके इसको लिख लेंगे 72। इसका गुणा हो जाएगा 72। 3 दूनी 6, 12 × 6 = 72। इसको जोड़ देंगे। 8 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 1228 ये हमारा 12 का क्यूब आ गया। 1728 12 का क्यूब। हम 13 का क्यूब देखते हैं। हम लोग 13 का क्यूब देखेंगे। 13 का क्यूब इकाई के अंक पर 3 है। 3 का क्यूब निकालेंगे, 27 आएगा। 3 का क्यूब 27, 3 डिजिट में लिखना होता है। 3 डिजिट में 3 अंक में लिखना रहता है। 2 अंक में है तो 1 जीरो लगा लेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है। अब इन तीनों संख्याओं का और 13 का गुणा कर देंगे। 1 × 3 × 3 और गुणे 13। 1 × 3 × 3 × 13 इनका गुणा कर लेंगे। 3 3 का 9 और 13 9 117। एक अंक डिजिट, एक डिजिट छोड़ देंगे। एक अंक यानी 7 के नीचे छोड़ देंगे। 7 को छोड़ करके एक अंक, इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको सिंपल ऐसे जोड़ देंगे। 7 आ गया, 7 2 9 आ गया, 1 आ गया, 1 1 2 आ गया। 2197 ये हमारा 13 का क्यूब है। चलिए 14 का क्यूब हम लोग देखते हैं।
चलिए 14 का क्यूब हम लोग देखेंगे। बस 1 मिनट साथियों। चौदह का क्यूब, 1 सेकंड में साथियों। 14 का क्यूब देखते हैं हम लोग। 14 का वर्ग देखेंगे। 14 का क्यूब, 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 3 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में आ रहा है, 0 लगा लेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है। फिर इसको 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 14 कर देंगे, और गुणा करके उसको जोड़ देंगे 1 डिजिट छोड़ के। 4 3 12, 12 गुणे 14, 12 गुणे 14 जब हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 168। 168 आएगा। 14 दूनी 28 के 8 हाथ से आ गया, शेष आ गया 2। 14 का नाम 14 2 16, 168 आ गया। 168 का 1 डिजिट छोड़ करके लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे। 4 आ गया, 8 6 14 के 4 शेष आ गया 1, 6 1 7 1 1 2, 2744। 14 का क्यूब आ गया। ये पहले ट्रिक है साथियों, अभी बने रहिएगा, सिर्फ पहले ट्रिक है। अभी 3 ट्रिक बाकी है। पंद्रह का क्यूब देखते हैं हम लोग। 15 क्या करें, 5 का 125 होता, 5 का क्यूब 125। ये 3 डिजिट पहले से ही है तो यहाँ 0 नहीं लगाएंगे। 1 का क्यूब होता है 1। अब इसको 1 गुणे 5 सभी संख्याओं गुणा कर लेंगे। 1 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 15। 15 5 3 15, 15 15 में 225। अब 1 डिजिट छोड़ करके यानी कि 5 छोड़ करके बाकी लिख लेंगे और जोड़ लेंगे। 1 डिजिट इकाई का अंक छोड़ेंगे, बाकी जोड़ लेंगे इसको। 5 5 2 7 2 1 3 2 1 3, यही हमारा उत्तर आ गया है 3375। हम लोग 16 का क्यूब देखते हैं। 16 का क्यूब देखेंगे। 16 का क्यूब, 6 का क्यूब हो जाता है 216। 1 का क्यूब होता है 1। अब इसको गुणा कर लेंगे। 1 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 16, 6 त्रिक 18, 18 गुणे 16 हो जाएगा। 18 गुणे 16 जब करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 288। 288, 288 को यहाँ जोड़ देंगे, 1 डिजिट जोड़ करके 288 छोड़ देंगे। 6 के नीचे खाली रहता है 1 डिजिट, 6। 8 1 9, 8 2 10, 1 शेष आ गया है 2 2 4, 4096। ये 15 का 16 का क्यूब आ गया है। 17 का क्यूब देखते हैं हम लोग। 17 का क्यूब देखेंगे। 17 का क्यूब देखते हैं साथियों। 17 का क्यूब, 7 का क्यूब
343 होता है। 7 का क्यूब 343, 1 का क्यूब 1 होता है। इसको गुणा कर देंगे, 1 गुणे 7 गुणे 3, ये तीनों संख्याओं का 1 7 3 और गुणे फिर 17 भी कर देंगे वापस। 17, 7 त्रिक 21, 21 गुणे 17 आ जाएगा। 21 गुणे 17, 21 गुणे 17 जब हम लोग करेंगे तब हमको मिलेगा 357। 357, 357 एक डिजिट यहाँ छोड़ करके लिख देंगे 357। 3 7 4 11, एक शेष आ गया। 5 3 8 1 9, 3 1 4, 4913। 17 का क्यूब आ गया है। 18 का क्यूब हम लोग देखते हैं। 18 का क्यूब, 18 का क्यूब देखेंगे। 8 का क्यूब होता है 512, जैसे आप लोग समझते हैं। 8 का क्यूब 512, 1 का क्यूब 1। अब इसको सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे, 1 गुणे 8 गुणे 3 और गुणे 18। 8 त्रिक 24, 24 और गुणे 18। अगर आपको 18 का पहाड़ा नहीं मालूम है तब भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है 2 अंकों का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। 2 अंकों का गुणा करना हमने बताया है 3 स्टेप में। तो सबसे पहले गुणा करने के लिए 2 अंकों क्या करेंगे, ये बार बार की संख्याओं का गुणा करेंगे, इकाई इकाई की संख्याओं का। 8 गुणे 4 करेंगे, 8 चौक 32 आ गया। 32 के सिर्फ 2 लिखेंगे और ये 3 शेष आ गया है। अब ये दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुणा करके जोड़ देंगे। 8 दूनी 16 प्लस 4 एक 4 प्लस 3 शेष आया था। 16 4 20, 3 23, 23 के लिख देंगे 3, शेष आ गया है 2। फिर दहाई दहाई संख्याओं का 2 एक 2 और 2 शेष आया था 4। 432 आ गया। 432 यहाँ लिख देंगे 432। 2 2 1 3, 5 3 8, 4 1 5, 5832। 18 का क्यूब आ गया है। 19 का देखते हैं साथियों। 19 का अभी ये पहले ट्रिक चल रही है। 19 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729, 1 का क्यूब होता है 1। फिर इनका गुणा कर लेंगे, 1 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 19, 9 त्रिक 27, 27 गुणे 19 बचा। 9 सत्ते 63 के 3, 9 सत्ते 63 के 3 लिखेंगे, 6 शेष आ गया है। 9 9 दूनी 18, 1 सत्ते 7 और प्लस 6 शेष आया था। 18 और 7 25 और 6 31, 31 के 1 लिखेंगे और 3 शेष आ गया है। फिर ये किनारे किनारे की संख्याओं के दहाई के अंकों का गुणा करेंगे। 2 एक 2 और 3 5, 513। 513 फिर इसको जोड़ देंगे, 9 3 2 5, 3 2 5, 7 1 8, 5 1 6, 6859। 19 का क्यूब आ गया। फिर 20 का क्यूब देखते हैं हम लोग। 20 का तो ऐसे ही जानते हैं हम लोग। 20 गुणे 20 गुणे 20 जब करेंगे, सबसे पहले 3 जीरो है, 3 जीरो उतार देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8000। ये इसमें कुछ नहीं करना। 22 21 का क्यूब देखते हैं। 21 का क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1, 3 डिजिट में लिखना है, 2 जीरो बढ़ा लेंगे और 2 का क्यूब होता है 8। और फिर इसको गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 1 गुणे
3 गुणे 21, 2 एक नम 2, 2 3 6, 6 गुणे 21, 6 एक नम 6, 6 दूनी 12, 126। 126 एक डिजिट छोड़ करके यहाँ लिख देंगे और जोड़ देंगे। एक आ गया, 6 2 8 1 9, 9261 उत्तर आ गया है। अगला देखते हैं 22 का क्यूब। बाईस का क्यूब देखते हैं। बाईस का क्यूब, बाईस का क्यूब, बाईस का क्यूब, 2 का क्यूब लेंगे 8 आ जाएगा। 3 अंक में लिखना है, 2 जीरो लगा लेंगे, 2 का क्यूब फिर 8 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 22। अब इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 22, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 गुणे 22, 12 दूनी 24 के 4, शेष आ गया 2, 12 दूनी 24, 24 दुई 26, 264। एक डिजिट छोड़ करके इसको लिख करके जोड़ देंगे। बस यही हमारा क्यूब है। 4 6 10, 10,668 ये अपना क्यूब है। तेईस का देखते हैं हम लोग। तेईस का क्यूब देखें, 3 का क्यूब होता है 27, 3 डिजिट में लिखना है, 1 जीरो लिख देंगे। और 2 का क्यूब होता है 8। और दूसरे स्टेप में 2 गुणे 3, इन तीनों संख्याओं का गुणा फिर 23 से गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 23, 2 3 6, 6 3 18, 18 गुणे 23 ये बचा हुआ है। अब 18 दूनी 36, 18 3 54 के 4, शेष आ गया 5, 18 एक नम 18, 18 और 5 23, 234। 18 गुणे 18 3 54 के 4, 18 दूनी 36, सॉरी यहाँ गलत है। 18 दूनी 36 और 36 और 5 41, 36 5 41, यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ पे आ जाएगा 414, 414 इसको जोड़ देंगे। यहाँ 7 6 2 4 2 6 1 8 4 12, 12,167 आ गया क्यूब। अब देखते हैं 24 का देखते हैं। 24 का क्यूब अगर हमको निकालना है, 4 का क्यूब होता है 64, 3 अंक में लाने के लिए 0 लगा देंगे। 2 का क्यूब होता है 8। अब इसमें अगले स्टेप में तीनों संख्याओं का और फिर 24 का गुणा कर देंगे। 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 24, 4 4 दूनी 8, 8 3 4 दूनी 8,
8 त्रिक 24, 24 गुणे 24, 24 गुणे 24 करना है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। इसका गुणा आ जाएगा 24 गुणे 24 का 576। 576 यहाँ जोड़ देंगे। 5 7 6 4 आ गया, 6 6 12 7 8 5 13, 13,700, 13,000 4 का 64, 6 6 12 12 7 1 8, 7 1 8 आ जाएगा। 4 6 6 12, यहाँ शेष आ गया था 1, 7 1 8, 8 5 13, 13,824 उत्तर आ गया। 25 26 का देखते हैं। 26 का देखते हैं। 6 का क्यूब आ जाएगा 216, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, फिर यहाँ 2 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 26, 6 दूनी 12, 12 3 36 गुणे 26, 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करेंगे। 6 36, शेष आ गया 3, 36 के 6 हासिल शेष आ गया 3, 6 3 18 प्लस 2 छंग 12 प्लस 3 शेष आया था। 18 12 30 और 3 33, 33 के लिख देंगे 3, शेष आ गया 3, 3 और 2, 3 गुणे 2 3 दूनी 6, 6 3 9, 936 यहाँ जोड़ देंगे। 936 यहाँ एक डिजिट खाली रहता है, इसको जोड़ देंगे। 6 6 1 7, 3 2 5, 9 8 17, 17,576, 17,576 उत्तर आ गया। 26 का स्क्वायर। 36 का हम लोग देखते हैं। हम 36 का क्यूब देखते हैं। 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 27, अब यहाँ भी 3 गुणे, अगला स्टेप में 3 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 36, 6 3 18, 18 2 36, 18 3 54, 54 गुणे 36। अब 2 अंकों का जो ट्रिक हमने बताया हुआ है, इसको वीडियो जरूर देख लीजिएगा कैसे गुणा किया जाता है। बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा करेंगे। दहाई इकाई की संख्याओं का 6 चौक 24, 24 के 4 यहाँ लिख देंगे और शेष 2 आ जाएगा। फिर तिरछा गुणा करके जोड़ देंगे। 6 पंचे 30 प्लस 3 चौक 12 और प्लस 2 शेष बचा था। 12 2 14, 14 और 30 44, 44 के 4 शेष आ गया 4। फिर इकाई इकाई की संख्याओं का गुणा कर देंगे। दहाई दहाई की संख्याओं का 5 तिहाई 15, 15 4 19, 1944। एक अंक जोड़ करके यहाँ एक अंक छोड़ करके यहाँ लिख देंगे 1944 और इसको जोड़ देंगे। 6 4 1 5, 4 2 6, 9 7 16 के 6 शेष आ गया 1, 2 1 3 1 4, 46,656।
46,656 36 का क्यूब आ गया। साथियों अब हम लोग देखते हैं दूसरी विधि, द्वितीय विधि देखते हैं। द्वितीय विधि, द्वितीय विधि देखने के लिए द्वितीय विधि, द्वितीय विधि ये बहुत ही बढ़िया विधि है। बड़ी संख्याओं का गुणा करने के लिए बहुत ही बढ़िया विधि है द्वितीय विधि। इसमें हम रेशियो के द्वारा निकालते हैं। रेशियो का जैसे हमने कह दिया 26 का निकालना है, 26 का क्यूब। तो 26 का क्यूब हम 26 को हमने लिख दिया 2:6, 2:6 लिख दिया और दो भागों में इधर इसको 20 से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बांट दिए और 2 स्थान इधर कर दिए। तो इसमें रेशियो के द्वारा हमने 2 का क्यूब देखा। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8। और 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब होता है 216। अब इसमें तुलना करेंगे एक के रेशियो के, यानी 2 अनुपात की वैल्यू 8 है। जैसे 2 अनुपात बराबर 8 है तो 1 अनुपात बराबर 8/2 बराबर 4। 1 अनुपात की वैल्यू 4 हो गई। तो फिर यहाँ यही 6 अनुपात की वैल्यू लिखना है। 2 अनुपात की वैल्यू 8 है तो 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ 4 आ गया और फिर 6 अनुपात की वैल्यू यहाँ लिख देना है। 4 × 6 कर देंगे, 6 का 24, 6 24 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 24 और फिर 6 अनुपात की वैल्यू, 6 अनुपात की वैल्यू ये है 216 है। अब जैसे 6 अनुपात बराबर 216 है तो 1 अनुपात बराबर 216/, ये मन में ही कर लेना है, सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं। 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 36। 3 × 18, 6 × 3 = 18। यहाँ 21 में से 18 माइनस हुआ 3 आ गया, 36 आ गया, 6 × 36। ठीक, 6 अनुपात की वैल्यू 216 है तो 1 अनुपात की वैल्यू आ गया 36। तो 2 अनुपात की वैल्यू यहाँ निकालना है, यहाँ 2 अनुपात की वैल्यू लिखना है। यहाँ पे 6 अनुपात की वैल्यू ये 216 है तो 2 अनुपात की वैल्यू लिखना है। 2 अनुपात की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। 1 अनुपात का 36 आया है तो 2 अनुपात का हो जाएगा 36 दूनी 72। एक और ट्रिक यहाँ जान लीजिए, जैसे 6 अनुपात का 6 क्यूब है, इतना 216 है। 1 अनुपात का निकालने के लिए सीधा सा सिंपल है, 6 का स्क्वायर 6 × 36 आ जाएगा। 2 का क्यूब देख लीजिए, 2 का क्यूब है 8, 2 का क्यूब बराबर 8 है। तो एक वैल्यू निकालने के लिए 1 का क्यूब, 1 की वैल्यू, 1 अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए सीधे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यही आया हुआ है। इतना करने के बाद ये आया था, लेकिन स्मार्ट वर्क करने के लिए ये सीधे स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना है। बस 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगा और उससे गुणा कर देना है। फिर इसके बाद क्या करना है? बीच वाली संख्या को, सिर्फ बीच वाली संख्या ये 24 और 72 को 3 से गुणा कर देना है, गुणे 3 कर देना है, यहाँ भी और यहाँ भी। और इसको ऐसे ही किनारे वाली संख्या को ऐसे ही लिख लेना है और इसको 3 से गुणा कर देना है। 3 दूनी 6, 3 × 21, 3 × 4 12, 12 के 2 शेष आ गया 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 8 को ऐसे लिख लेना किनारे की संख्याओं को। अब करना क्या है? बस इसमें खत्म है। अगले स्टेप में जोड़ना है, इसमें इकाई का अंक लेना। 216 में इकाई का अंक लेना है 6 और 21 ये शेष बचा हुआ है, इसको क्या करना है? इसमें जोड़ देना है। इसमें भी इकाई का अंक लेना है 6 1 7। बाकी इधर की संख्याओं को 21 2 24, 21 2 23, 23 को क्या करना है? यहाँ जोड़ देना है।
यहाँ भी इकाई का अंक लेना है, 3 2 5, 7 2 9, फिर इधर इसमें जोड़ देना है, 9 और 8 17। यही हमारा उत्तर आ गया है 26 का क्यूब 17,576। 26 का क्यूब 17,576। अगला देखते हैं इसमें। 28 का हम लोग देखते हैं। 28 का क्यूब देखते हैं। 28 का क्यूब, इसको 2:8 में बांट लेंगे। 20 से एक लाइन खींच लेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में 2 इधर बांट देंगे, हिंदुस्तान को 2, पाकिस्तान को बांट देंगे, 2 स्थान। 2 का क्यूब लिखेंगे इधर, और 8 का क्यूब लिखेंगे इस किनारे पर। 2 का क्यूब होता है 8, और 8 का क्यूब होता है 512। 2 अनुपात की वैल्यू 8 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू हमने बताया था 1, 2 क्यूब 8 है, तो 1 अनुपात के वैल्यू निकालने के लिए 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4, 1 के वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ 8 की वैल्यू यहाँ लिखना है, 8 चौक 32, गुणा कर देंगे, 8 की वैल्यू 32। यहाँ 8 का वैल्यू इतना है, 8 अनुपात का वैल्यू है 512, तो 1 अनुपात का वैल्यू 8 × 64 होगा। स्मार्ट वर्क 64 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 अनुपात की वैल्यू यहाँ लिखना है, 2 अनुपात की वैल्यू लिखना है, तो इसको इसमें से गुणा कर दीजिए, गुणे 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12। बस इसमें क्या करना है, बीच वाले संख्या को 3 से गुणा कर देना है, इसको 3 से और इसको 3 से गुणा कर देना है। किनारे वाली संख्या को ऐसे लिख लेना है, सेम टू सेम। यहाँ पे 3 से गुणा करना है, 3 8 24, 24 के 4, शेष आ गया 2, शेष आ गया 2, 12 3 36, 36 2 38, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और 8 ऐसे उतार लेना है। बस इसमें जोड़ दीजिए, बस इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ इकाई का अंक लेना है 2, 51 बचा हुआ है, 51 सीधे यहाँ जोड़ दीजिए, 4 1 5, और फिर क्या करना है, 38 और 5 43, 38 5 43 यहाँ जोड़ दीजिए, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, 9 4 13, 9 4 13। ये 13 यहाँ नहीं लिखना है, 13 यहाँ पे जोड़ देना है, 6 3 9 और 9 4 13, 13 इसमें जोड़ देना है, 13 और 8 21, 21,952 उत्तर आ गया है, 21,952। अगला देखते हैं। उनतीस का देखते हैं हम लोग, 29 का, 29 का क्यूब देखते हैं। 9 का क्यूब होता है 729, 2 का क्यूब होता है 8, सॉरी
इसको दूसरे तरीके से बताएं। अनुपात में 29 का क्यूब निकालना है, 2 अनुपाते 9 कर देंगे, 2 इधर और 2 स्थान इधर दे देंगे। 2 का क्यूब होता है 8 और 9 का क्यूब होता है 729। 2 अनुपात की वैल्यू 8 है तो 9 अनुपात की वैल्यू 1 अनुपात की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 अनुपात 1 अनुपात की वैल्यू 4 है तो 9 अनुपात की 9 चौक 36। 9 अनुपात की वैल्यू 729 है तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 81, 9 9 81। और फिर 1 अनुपात की वैल्यू 81 है तो 2 अनुपात की वैल्यू 81 गुणे 2, 2 2 1 नम 2, 2 8 16, 162। 162 आ गया। बीच वाली संख्या को 3 से गुणा कर देंगे। बीच वाले संख्या में 3 से गुणा करेंगे, इसमें गुणे 3 और गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, शेष आ गया 1, 3 1 नम 3 1 4, 3 छंग 18 के 8, शेष आ गया 1, 3 3 का 9 1 10। और इधर किनारे वाली संख्या को ऐसे उतार लेंगे 8। अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ इकाई का अंक लेंगे 9 और 72 को शेष बचा हुआ इसमें जोड़ देंगे। 6 2 8 और बाकी इधर की संख्याओं को इधर जोड़ देंगे 48 और 48 प्लस 7 कर देंगे, हो जाएगा 55। 48 प्लस 7 55 आ जाएगा। 55 इधर से शेष बच गया है, इधर जोड़ देंगे बाएं वाली संख्या में। 8 5 13, 13 के 3 लिखेंगे, एक शेष आ गया है, एक शेष आ गया है जो इधर जोड़ देंगे। 10 5 15 और 1 16, 16 इधर जोड़ देंगे। 16 और 8 24, यही हमारा क्यूब आ गया 29 का 24,389। 24,389 आ गया। अगला देते हैं 31 का। 31 का क्यूब देखते हैं। 3 अनुपाते 1 के अनुपात में बांट लेंगे हम लोग। 3 अनुपाते 1, 2 इधर बांट देंगे, 2 इधर बांट देंगे, बीच में लाइन मार देंगे। 3 की वैल्यू, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। 3 की वैल्यू 27 है, 3 अनुपात की वैल्यू 27 है तो 1 अनुपात की वैल्यू 9 आ जाएगा। 3 9 9 त्रिक 27, 1 अनुपात की वैल्यू 9 आ जाएगा। 1 अनुपात की वैल्यू 1 है तो 3 अनुपात की वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। और बीच वाली संख्या को 3 से गुणा कर देंगे। 1 आ गया, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और यहाँ 27 पहले से, बस इसी को जोड़ देंगे। 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7, 2 शेष आ गया, इसमें जोड़ देंगे 27 प्लस 2 29 आ जाएगा। 29,791 31 का क्यूब आ गया। अगला देखते हैं हम लोग 32 का देखते हैं। 32 का क्यूब देखेंगे। 32 का क्यूब 3 अनुपाते 2 के अनुपात में बांट देंगे। 2 स्थान इधर, 2 स्थान इधर, बीच में लाइन। 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ लिख देंगे 3 का क्यूब, इधर लिख देंगे 2 का क्यूब 8। 3 अनुपात की वैल्यू 27 है तो 1 अनुपात की वैल्यू हमने बताया है 2 का 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 3 त्रिक का 9, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू 9 तो 2 अनुपात की वैल्यू 9 दूनी 18। 2 अनुपात की वैल्यू 8 है तो 3 अनुपात की वैल्यू निकालना है। 2 अनुपात की वैल्यू 8 है तो 3 अनुपात की वैल्यू, 1 अनुपात की वैल्यू 4 हो जाएगा और 4 गुणे 3 कर देंगे, 3 अनुपात की वैल्यू आ जाएगा 4 3 12, 2 चौक 8,
और 4 तिहाई 12। अब इसमें बीच वाली संख्या का 3 से गुणा कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 तिहाई आ जाएगा 36 और 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54। बीच वाली संख्या का करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसका भी करेंगे और इसको सेम उतार लेंगे साइड साइड की संख्याओं को। यहाँ 29 उतार देंगे, बस इसी को जोड़ देंगे। यहाँ 8 आ गया, यहाँ 36 का 6 लेंगे, सिर्फ इकाई का अंक लेंगे और 3 इसको से दाहिने वाले तरफ जोड़ देंगे 3। 54 3 आ गया 57, 57 के साथ लिखेंगे और 5 इधर शेष आ गया, बच गया है 5 इधर जोड़ देंगे। 29 और 5 34, यही आ गया अपना उत्तर 32 का क्यूब 34,768। छियालीस का हम लोग देखते हैं साथियों, 46 का। 44 का देख लेते हैं, 44 का क्यूब। 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 4 अनुपात 4। 4 का क्यूब होता है 64। देखिए समान संख्या जब रहती है तो बहुत ही आसान होता है। अब सभी संख्याएं 4 का क्यूब इधर 64 होता है, फिर 4 का क्यूब इधर भी 64 होगा। 4 अनुपात की वैल्यू 64 है तो फिर 4 अनुपात की वैल्यू यहाँ लिखना है 64 ही होगा, यानी हर जगह बराबर होता है 64। अब इसको क्या करना है, बीच वाली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना। इस 64 का 64 आ जाएगा। 3 चौक 12 के 2, 3 छंग 18, 3 चौक 12 के 2, शेष आ गया था 1, 3 छंग 18 1 19। अब इधर भी 64 गुणे 3 करेंगे, 192 ही आएगा और इधर को 64 ऐसे उतार लेंगे और इसी को जोड़ देंगे। 64 के 4 शेष इधर 6 चला जाएगा, 192 और 6 200 आ जाएगा, सॉरी 198 आ जाएगा। 6 2 8 और 19 को इधर जोड़ देंगे इसमें। 9 2 11 के 1 शेष आ गया 1, 1 इसमें जोड़ देंगे। 9 1 10 1 11, 19 1 20 1 21, 21 इसमें जोड़ देंगे। 4 1 5 6 2 8, यही हमारा आ गया उत्तर 85,184। साथियों तृतीय वृद्धि अब देखते हैं साथियों। ऐसे 1 से लेके 50 तक ही के स्क्वायर की ही आवश्यकता पड़ती है। अगर आप बड़ी संख्याओं का भी करना चाहें तो इससे बड़ी संख्याओं का भी कर लेते हैं, कर सकते हैं। जैसे हम लोग 95 का कर लेते हैं, बड़ी संख्या चलिए ले लेते हैं 95। 95 का 9 अनुपात 5 कर लेते हैं। इधर 2 स्थान देते हैं, 2 स्थान इधर देते हैं। 9 का क्यूब होता है 729, 5 का क्यूब होता है 125। 5 अनुपात की वैल्यू 729 है तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 9 9 81। फिर 5 अनुपात की वैल्यू हमको निकालना है 81 गुणे 5 कर देंगे। 5 एकन्नम 5, 8 पंचे 40, 405, यहाँ आ जाएगा 405। 5 अनुपात की वैल्यू 25 है तो 1 अनुपात 5 अनुपात की वैल्यू 125 है तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 25। 25 गुणे 9 यहाँ लिखना है, 9 अनुपात की वैल्यू यहाँ लिखना है। 25 गुणे 9 कर देंगे, 25 9 225 होता है। 25 9 पचे 45 के 5, शेष आ गया 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 225। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बीच वाली संख्या का। 125 ऐसे उतार देंगे। 2 तिहाई 6, 25 तिहाई 75, 675,
यहाँ आ जाएगा शॉर्टकट में 2 तिहाई 6, 25 तिहाई 75, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 1215 आना चाहिए। देखते हैं, 3 पचे 15 के 5, शेष आ गया 1, 3 एकम 3, एक शेष था उसको लिख लेंगे 3 चौक 12, 1215, फिर 729 ऐसे उतार देंगे, 729 को ऐसे ही उतार देंगे और इसको जोड़ देना है। 125 में इकाई का अंक लेंगे 5, 12 इधर चला जाएगा, 5 2 7, 67 और 1 68, 68 इधर जुड़ जाएगा, 8 5 13, 8 5 13, एक शेष आ गया, शेष इधर जुड़ जाएगा, 122, 121 प्लस 1 122, 122 और 6 128, 128 इधर जुड़ जाएगा, 9 8 17, एक शेष आ गया, 2 2 4 1 5, 7 1 8, 8,57,375 ये आ गया अपना उत्तर। 8,57,375। अब हम लोग तृतीय विधि देखते हैं साथियों। तृतीय विधि, तृतीय विधि हम लोग देखेंगे। 1 मिनट साथियों, बस घन निकालने की, घन करने की तृतीय विधि। घन निकालने की तृतीय विधि उन लोगों के लिए है जिन लोगों को, जो लोग कहते हैं कि हम भैया ये पहली विधि भी नहीं करेंगे और दूसरी विधि भी नहीं करेंगे, हम तो गुणा करके करेंगे। जब 12 निकालना है, 12 गुणे 12 गुणे 12 करके हम लोग निकालेंगे, तो उनके लिए ये तीसरी विधि है। उनके भी काम में को कम करने के लिए ये तीसरी विधि है उनके लिए। जैसे कोई कहता है हम 36 गुणे 36 गुणे 36 करके निकालेंगे, या 95 गुणे 95 गुणे 95 करके निकाल लेंगे, तो उनके लिए तीसरी विधि है तृतीय विधि। तृतीय विधि, तृतीय विधि। तृतीय विधि जैसे कहते हैं कि 36 का हम निकालेंगे, 36 गुणे 36, 36 का क्यूब हमको निकालना है, तो कहेंगे 36 गुणे 36 गुणे 36 करके हम निकालेंगे। तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे, जैसे 36 गुणे 36 का स्क्वायर निकाल लीजिए। पहले स्क्वायर की ट्रिक हमने बताया ही है। 36 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो b का 6 36, 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर होता है 6 36 के 6, शेष आ गया 3। तीनों संख्याओं का गुणा, 3 चंग 18, 3 चंग 18, 18 गुणे 2 कर देंगे, 18 तिहाई, 3 चंग 18, 18 दूनी 36, 36 और प्लस 3 39, 39 का 9 लिखेंगे, 3 फिर शेष आ गया है, फिर 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, 3 त्रिका 9, 9 और 3 9 3 12, ये 12 36 का स्क्वायर आ गया 1296। अब इसमें 36 से गुणा कर दीजिए, गुणे 36 कर दीजिए। अब आप सिंपल जैसे निकालना चाहते हैं, 6 चाक 36, 6 चाक 36 के 6 शेष आ गया 3, 6 9 54, 54 3 59, 59 का 9, 54 3 57, 6 9 54, 54 प्लस 3 57, 54 और प्लस 3 57 आ जाएगा, 57 के 7 लिखेंगे, 5 शेष आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 5 17 के 7,
शेष आ गया 1, 6 का नम 6, 1 7। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 छंग 18, शेष आ गया 1, 3 9 27, 27 1 28, 2 शेष आ गया है, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 एक नम 3। बस इसको जोड़ दीजिए, 6 8 7 15, एक शेष आ गया, 15 के 5, एक शेष आ गया, 8 8 16, 16 के 6, एक शेष आ गया, 8 8 16 के 6, एक शेष आ गया, 3 1 4, 46,656। ये उत्तर आ गया। तृतीय विधि है, जुगाड़ की विधि है, जुगाड़ की विधि कह सकते हैं इसको, जुगाड़ लगा लिया है। स्क्वायर निकाल लीजिए और उसके बाद उसका गुणा कर लीजिए। इसी के साथ साथियों आज का चैप्टर समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर में मिलते हैं। मैथ के अगला चैप्टर होगा क्यूब रूट ट्रिक, और उसके द्वारा क्यूब रूट के द्वारा हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे क्यूब रूट क्या होता है और इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, इसके सवाल कैसे बनते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, और प्रश्नों को बहुत ही जल्द तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी और विस्तृत रूप से भी हमको कैसे हल करेंगे, इसका प्रश्नोत्तर सहित हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो तक साथियों जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।